अनंत सिंह जी के द्वारा वहाँ पर AK-47 और बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं रखा गया कि लिपि सिंह जी के द्वारा वहाँ पर हथियार रखा गया और इनको फंसाने का काम किया गया अनंत सिंह जी को। अनंत सिंह जी को भी बड़े सरकार की जरूरी है और बड़े सरकार को भी एक खास वर्ग के वोट साधने के लिए छोटे सरकार जी की जरूरी है। एक SP लेवल के पदाधिकारी किसी को तंग करना चाहे तो घर में AK-47 और बुलेट प्रूफ जैकेट रख करके उसको जेल के अंदर बैठा सकता है। यह तो प्रमाणित हुआ ना, जब अनंत सिंह जी को हाईकोर्ट ने बाइज्जत बरी किया तो यह प्रमाणित हुआ कि यह जो घटना है वह पुलिस के माध्यम से ही किया गया है। तो ये सारा चार्ज जो है AK-47 का, बुलेट प्रूफ जैकेट का, यह लिपि सिंह जी के ऊपर चला जाना चाहिए। एक समय था जब छोटे सरकार और बड़े सरकार में अदावत चलती थी और नीतीश कुमार अनंत सिंह के राहें अलग थी। ये वही अनंत सिंह है जो लगातार AK-47 मामले में जब बेऊर जेल में बंद थे तो लगातार वो वर्तमान सरकार पर आरोप लगाते थे कि नीतीश कुमार के इशारों पे ही हमें जेल भेजा गया है, AK-47 मामले में हमें फंसाया गया है। लेकिन कुछ दिनों पूर्व पटना हाई कोर्ट की तरफ से यह आदेश आया था और अनंत सिंह को बरी कर दिया गया था। आपको बता दें कि अनंत सिंह के राजनीति सफ़र की बात कर ली जाए तो लगातार वो JDU के टिकट से विधायक भी बनते आए थे, लेकिन उनके जो नीतीश कुमार के रिश्ते खराब हुए और उसके बाद अनंत सिंह RJD के टिकट पे चुनाव लड़ने का काम किया था और उसके बाद AK-47 मामले में वो कई सालों तक बेऊर जेल में बंद रहे और रिहा होने के बाद ये आकलन किया जा रहा था कि अनंत सिंह और नीतीश कुमार में जो संबंध है वो अच्छे हो चुके हैं। और इसी को लेके अनंत सिंह नीतीश कुमार के आवास पे जाके उनसे मुलाकात भी की थी और नीतीश कुमार कल अनंत सिंह के गांव जाके यानी मोकामा के नदमा जाके मुलाकात की थी। और कहने वाले ये भी कहते हैं कि नीतीश कुमार को जब जब राजनीति में किसी जाति की ज़रूरत पड़ती है, फ़ायदा नज़र आता है, तो वो कहीं ना कहीं उस जाति के नेता को अपने पास बुला लेते हैं, उनसे अच्छा संबंध रख लेते हैं। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ ब्राह्मण भूमिहार मंच के नेता पुष्कर नारायण जी है। पुष्कर नारायण जी, नीतीश कुमार के बात कर ली जाए तो सत्ता में है, ये वही नीतीश कुमार हैं जो अनंत सिंह को टिकट देते थे। अनंत सिंह कई बार विधायकी जीते, लेकिन जब रिश्ते खराब हुए तो यही JDU के नेता अनंत सिंह को अपराधी बताते थे, फिर वो RJD में चले गए, रिश्ता खराब हुआ, AK-47 मामले में जेल चले गए, फिर छूट के आए, अब फिर से अनंत सिंह कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की गोद में। देखिए, हम लोग तो शुरू से ही छोटे सरकार आनंद जी के साथ खड़ा थे। जब लिपि सिंह जी के नीतीश कुमार के विरोध में आप बोलते थे, नहीं हम कहते थे कि वही फंसा है आप तो जब हम आनंद सिंह के साथ उस समय खड़ा हुए तो ऑटोमेटिक है कि स्वाभाविक रूप से हम जो हैं नीतीश कुमार के खिलाफ चले गए। तब जब हम बोल रहे थे, जब उन पर यह आरोप लगा था, आप बोलते थे गलत है, एकदम हम लोग पटना के कारगिल चौक पर नीतीश कुमार जी का पुतला दहन किए थे। उसके बाद बिहार के तमाम जिलों में नीतीश कुमार जी का पुतला दहन किए थे और यही कहते थे कि लिपि सिंह जी के द्वारा यह इनको फंसाया गया है। और आज माननीय पटना के जो हाई कोर्ट है उसने प्रमाणित कर दिया कि इन पर अगर AK-47 का आरोप सिद्ध नहीं हो रहा है, इसका मतलब सीधे तौर पर है कि लिपि सिंह जी के द्वारा वहाँ पर हथियार रखा गया और इनको फंसाने का काम किया गया अनंत सिंह जी को। तो ये बात तो जग जाहिर है, यह बात तो सब मतलब हर व्यक्ति जानता है कि इनको फंसाने के लिए ही लिपि सिंह जी के द्वारा कार्रवाई की गई थी। फिर अब ऐसा क्या हो गया कि दोनों एक ये देखिए, ये राजनीतिक और सत्ता रसूख में रहने की मजबूरी है। ये राजनीति में अब राजनीति का मतलब हो गया कि वह नीति जो सिर्फ राज करने के लिए ही हो, उस नीति पर हम काम करेंगे, वही उसी को राजनीति कहते हैं। तो आज अनंत सिंह जी को भी बड़े सरकार की जरूरी है और बड़े सरकार को भी एक खास वर्ग के वोट साधने के लिए छोटे सरकार जी की जरूरी है। तो जब तक गठजोड़ नहीं होगा तब तक वोट भाई आएगा कहाँ से? एक नारुष्ट समाज को हम मनाएंगे कहाँ से? तो यह सब वोट बैंक साधने की राजनीति है। यहाँ पर केस मरता नहीं है, केस को सड़ाया जाता है, जब ज़रूरी पड़ता है तो फिर उसको निकाला जाता है और फिर उस पर इन्वेस्टिगेशन होगा, फिर उनको अंदर जेल के अंदर आपको बैठाया जाएगा अगर आप बड़े सरकार के खिलाफ होंगे तो। न तो यही अनंत सिंह जी थे ना, जब कोर्ट परिसर में उनसे एक आप ही जैसे कोई यूट्यूबर थे और पूछे थे कि किसकी सरकार है,
तो छोटे सरकार ने क्या जवाब दिया था कि बिहार में किसकी सरकार है। खैर वो अभद्र भाषा है, हम चैनल पर नहीं बोल सकते, लेकिन बात सिद्धांत की होती है। आखिर अनंत सिंह जिस प्रकार से चीख चीख के बोलते थे कि हमें फंसाया गया, उनके घर से AK-47 मिला। तमाम जांचकर्ता जो थी ASP लिपि सिंह थी, कांतियस मिश्रा ग्रामीण SP हुआ करते थे। तो अब आप चीज़ों को देखिए कि कल तक RJD के साथ थे अनंत सिंह, उनके टिकट पे चुनाव लड़े, फिर पत्नी चुनाव लड़ी, सजा हुआ, तो लगातार JDU वाले हमलावर रहते थे। आज JDU में अनंत सिंह चले गए तो अच्छे और सच्चे हो गए JDU के लिए। तो आखिर राजनीति और सिद्धांत की बात जो अनंत सिंह करते, तो अनंत सिंह की भी स्थिति तो वही हो गई। देखिए राजनीति में अब सिद्धांत का बात अनंत सिंह भी तो उसी रास्ते कोई भी करे, चाहे वो अनंत सिंह जी हो, चाहे नीतीश कुमार जी हो, चाहे बिहार के डिप्टी CM हो। भी अनंत सिंह पे भरोसा करते थे, आपके नेता भी तो वैसे ही निकल गए, कहते थे कि सच्चे हैं, अच्छे हैं, हम समाज के थे। हम अनंत सिंह जी के साथ, हम बता रहे हैं ना, हम अनंत सिंह जी के साथ समर्थन किए थे कि इन पर जो AK-47 का जो मामला है यह गलत है, और जिसको पटना हाई कोर्ट ने प्रमाणित कर दिया कि यह मामला बिल्कुल ही गलत मामला है। इसमें कहीं कोई जो हम लोग का स्टैंड भी तो जिस पे आरोप लगाते थे कि सरकार फंसाया, उसी के साथ चले। ये उनकी राजनीतिक मजबूरी है, हम तो कह रहे हैं ये उनकी राजनीतिक मजबूरी है। सत्ता के रसूख के लिए लोग अब कोई सिद्धांत, यहाँ पर कोई मायने नहीं है कि हम सिद्धांतवादी हैं, कुछ नहीं। हम एक ही सिद्धांत है कि हम सत्ता के गद्दी पर रहें और कुछ नहीं। तमाम चीज़ें हैं। भले ही नीतीश कुमार अनंत सिंह अब साथ आ गए हैं, 2025 के बिहार विधानसभा का चुनाव भी है, लेकिन एक सवाल उठना लाजमी है कि जिस प्रकार से लिपि सिंह अब सवालों के घेरे में है, लगातार ये सरकार सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर नदमा में जो AK-47 और बुलेट प्रूफ जो जैकेट बरामद हुआ था, आखिर वो किसका था। जिस प्रकार से उस समय लगातार पटना पुलिस का ये तर्क था कि उनके घर से बरामद हुआ, खुदाई हुआ। DGP आलोक राज से भी पूछा गया कि आखिर लिपि सिंह से ये पूछा जाएगा कि AK-47 किसका था, कहाँ से आया, जब अनंत सिंह के घर में जो बरामद हुआ था उनका नहीं था। पप्पू राय का भी मामला याद है। तो सवालों के घेरे में आप क्या मांग करते हैं? एकदम बिल्कुल, अगर हाईकोर्ट ने यह बताया है कि यह जो मामला है बिल्कुल गलत है, अनंत सिंह जी के द्वारा वहाँ पर AK-47 और बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं रखा गया, तो यह बात तो हम एकदम बिल्कुल आपके दर्श न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम यह आवाज़ उठाते हैं। DGP आलोक राज जी अभी नए आए हैं, जो सीले हैं, यंग हैं, बिहार के हैं, बिहार की जनता को उनसे उम्मीद है, तो उनको इस पर एक उच्च स्तरीय जांच बैठाना चाहिए कि अगर एक SP लेवल के पदाधिकारी किसी को तंग करना चाहे तो घर में AK-47 और बुलेट प्रूफ जैकेट रख करके उसको जेल के अंदर बैठा सकता है। यह तो प्रमाणित हुआ ना, जब अनंत सिंह जी को हाईकोर्ट ने बाइज्जत बरी किया तो यह प्रमाणित हुआ कि यह जो घटना है वह पुलिस के माध्यम से ही किया गया है। तो नहीं, हम ये कहना चाहते हैं कि एक व्यक्ति जो 5 साल जेल में अंदर रहा, उस मामला में जिसको हाई कोर्ट ने बरी कर दिया, अगर यह साधारण व्यक्ति का मामला रहता तो उसका पूरा परिवार तो भूखे मर जाता ना। यह अनंत सिंह जी थे, छोटे सरकार थे, इनके पास संपत्ति है, इनके पास सारा साधन है कि यह जेल के अंदर थे, फिर भी इनका बाल बच्चा पत्नी जो है बाहर रह करके अपना हर चीज़ किया। लेकिन एक साधारण, हम यही DGP साहब से मांग करते हैं कि यह तो एक उदाहरण है, यह ऐसे सैकड़ों केसेज हैं इनके राज्य में जहां पर अगर गंभीरता से जांच किया जाए तो पता चलेगा कि पुलिस विभाग ने ही वहां पर हथियार रख करके, बुलेट प्रूफ जैकेट रख करके पूछताछ किया जाए। एकदम इस पर तो अब तो सीधा आरोप लिपि सिंह जी पर ही आता है। पूरा जो आरोप है, अगर संविधान की बात करते हैं और अगर देश में संविधान सबके लिए बराबर है तो ये सारा चार्ज जो है AK-47 का, बुलेट प्रूफ जैकेट का, यह लिपि सिंह जी के ऊपर चला जाना चाहिए और उनको बर्खास्त कर करके और जांच होनी चाहिए और तब तक उनको पद पर नहीं जाना चाहिए, उनको पद से हटा करके रखना चाहिए जब तक यह जांच पूरा ना हो। और लिपि सिंह जी से ही पूछा जाए कि अनंत सिंह जी को कोर्ट ने बरी कर दिया, आप प्रमाणित नहीं कर पाए, बिहार पुलिस वहाँ पर प्रमाणित नहीं कर पाया, तब ना हाई कोर्ट ने बरी कर दिया, तो यह AK-47 यह बुलेट प्रूफ जैकेट आया तो कहाँ से आया,
इसका जवाब कोई अगर दे सकता है तो वह लिपि सिंह जी ही दे सकते हैं। आप मांग करते हैं दादा से, अनंत सिंह जी से, कि आप तो सरकार में है, जेडीयू की सरकार है, नीतीश कुमार से मांग करें कि हाँ। अब ये उनकी राजनीतिक मजबूरी है। जो ध्रुव विरोधी जिस नीतीश कुमार के अनंत सिंह जी थे, जो कोर्ट में उस तरीके का बयान दिए थे, आज उनके साथ घूम रहे हैं, तो उनकी राजनीतिक मजबूरी है। अगर वो नीतीश कुमार जी के साथ नहीं आते, उनकी पत्नी जो है शक्ति प्रदर्शन में आरजेडी को छोड़ करके और जदयू के साथ नहीं जाती, तो शायद आज अनंत सिंह जी बाहर नहीं होते। यह भी एक बात है। लिपि सिंह को लेके लगातार आप बोले हैं कि हाँ, डीजीपी को जांच करना चाहिए, लिपि सिंह से सवाल पूछना चाहिए। लिपि सिंह हमेशा कहीं ना कहीं विवादों में रही। पप्पू राय का घटना आपको याद होगा, अनंत सिंह AK-47 और जो मुंगेर में मूर्ति विसर्जन को लेकर। उनका जहाँ जहाँ कार्यकाल रहा है वह विवादों के घेरे में ही रहा है। लेकिन तब तो इतने बड़े राजनीतिक कद रखने वाले RP सिंह जी जैसे लीडर के, वो जो नीतीश कुमार के दाहिने हाथ कहे जाते थे, अब छिटक गए हैं। उनके पुत्री थी तो उन पर कोई वैसा जांच नहीं हुआ, लेकिन अब तो जांच होना चाहिए। लेकिन जांच होना चाहिए। चलिए, सीधे तौर पे भूमिहार ब्राह्मण के नेता पुष्कर नारायण जी थे, और जिस प्रकार से जो पूरा विवाद हुआ, लगातार जो अनंत सिंह और नीतीश कुमार में जानी दुश्मनी चलती थी, लेकिन समय बदला। अब दोनों जिगरी दोस्त हैं, मिलकर साथ में आने वाले समय में चुनाव लड़ने का भी काम करेंगे। और अनंत सिंह का एक अलग रुतबा भी है बिहार की राजनीति में। और जिस प्रकार से पटना हाई कोर्ट से अनंत सिंह को जो बरी किया गया, AK-47 मामले में जो अनंत सिंह को रिहा किया गया, आखिर ये AK-47 जो अनंत सिंह के घर से बरामद हुआ था, और इस मामले की जांच जो लिपि सिंह कर रही थी, आखिर इस मामले की जांच हो कि आखिर AK-47 लिपि सिंह कहां से लाई। इस पूरे मामले को लेकर भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच ने बिहार के DGP आलोक राज से ये मांग रखी है कि लिपि सिंह से पूछताछ की जाए और मामले की निष्पक्ष जांच हो। कैमरामैन ऋतिक के साथ रोहित, दर्शन न्यूज़, पटना।